जब तुमने उसका पीछा करना छोड़ दिया, तब उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। ये उस इंसान की सच्चाई थी जिसने सालों तक अपनी खुशी किसी और के हाथों में सौंप रखी थी। वो हर सुबह आंख खुलते ही उसका प्रोफाइल देखता था। उसका रिप्लाई उसकी मूड का फैसला करता था। अगर जवाब जल्दी आ जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता था, और अगर घंटों तक सीन पर छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी की सारी वैल्यू ख़त्म हो गई हो। वो लड़की उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी, उसकी सोच का हिस्सा, उसकी हर खुशी और हर दर्द का केंद्र। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? कमेंट करके बताओ। क्या आप उसे अपनी दुनिया मानते थी? आपके दिन की शुरुआत उसके बिना नहीं होती, लेकिन एक दिन अचानक कुछ बदल गया। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई बड़ा ड्रामा, बस उस मर्द ने खुद को पीछे खींच लिया। उसने मैसेज करना बंद कर दिया, इंस्टा स्टोरीज देखना बंद कर दिया, उसके बारे में सोचना कम कर दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में लड़की को लगा ये सब कुछ दिनों का खेल है। उसे यकीन था कि वो वापस आएगा, क्योंकि उसे आदत थी कि वो लड़का हमेशा लौट आता था, हमेशा उसकी थोड़ी सी अटेंशन के लिए फिर से बेचैन हो जाता था। लेकिन इस बार दिन बीते, फिर हफ्ते बीते, और पहली बार लड़की के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। अब उसे वो लगातार मिलने वाला ध्यान नहीं मिल रहा था जो कभी उसकी आदत बन चुका था। अब कोई हर समय उसका हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उसकी हर स्टोरी पर रिएक्ट करने वाला नहीं था। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जिस इंसान को वो हमेशा हल्के में लेती रही, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे स्थिर हिस्सा था। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था, क्योंकि उस मर्द ने पहली बार ये समझ लिया था कि किसी इंसान के पीछे अपनी पूरी पहचान खो देना प्रेम नहीं होता, वो कमज़ोरी होती है। उसने समझ लिया था कि अगर तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर है तो तुम प्रेम में नहीं हो, तुम इमोशनल एडिक्शन में हो। और यही एहसास उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अब वो रात भर फ़ोन हाथ में लेकर नहीं बैठता था। अब वो हर कुछ मिनट में लास्ट सीन चेक नहीं करता था। उसने जिम जाना शुरू किया, अपने शरीर पर काम करना शुरू किया, नई किताबें पढ़नी शुरू की, खुद के सपनों के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। और जितना ज़्यादा वो खुद को बेहतर बना रहा था, उतना ही ज़्यादा लड़की उसकी खामोशी में डूबती जा रही थी। क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज़ की कीमत समझता है जो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी से दूर होने लगे। पहले लड़की को लगता था कि उसे इग्नोर करना उसकी वैल्यू बढ़ाता है। उसे लगता था कि अगर सामने वाला लड़का उसके पीछे पागल रहेगा तो वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब कोई मर्द आत्मसम्मान को अपनी पहली प्राथमिकता बना लेता है, तब वो किसी की अटेंशन का गुलाम नहीं रहता। वो चुपचाप खुद को बदलना शुरू कर देता है। और यही बदलाव सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे पीछे भागना छोड़ देता है, तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम उसकी ज़िंदगी में कितनी जगह घेर कर बैठे थे। अब लड़की बार बार उसका प्रोफाइल चेक करती थी, ये देखने की कोशिश करती थी कि आखिर वो इतना शांत कैसे हो गया। क्योंकि जो इंसान कभी उसकी एक मुस्कान पर जीता था, वही अब बिना उसकी मौजूदगी के भी खुश दिख रहा था, और ये चीज़ उसके अहंकार को भीतर से तोड़ रही थी। लेकिन उस मर्द ने अब खुद को एक नई दिशा दे दी थी। उसने समझ लिया था कि असली ताकत किसी को हासिल करने में नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचा लेने में है। अब उसकी ज़िंदगी किसी एक लड़की के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। अब उसके अपने लक्ष्य थे, उसका अपना अनुशासन था, उसकी अपनी शांति थी। और यही चीज़ उसे पहले से ज़्यादा मजबूत बना रही थी। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसने अकेले रहना सीख लिया हो, जिसे अब किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ना हो, जिसे अब किसी की अटेंशन के बिना भी अपनी कीमत पता हो। और सच यही है कि जिस दिन तुम खुद को चुन लेते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू कर देती है। क्योंकि तब तुम किसी के पीछे भागने वाले लड़के नहीं रहते, तब तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाते हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असली बदलाव तो तब शुरू हुआ जब उस लड़की ने पहली बार महसूस किया कि जिस इंसान को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक विकल्प समझती थी, वही इंसान अब खुद की ज़िंदगी का केंद्र बन चुका था। पहले उसे यकीन था कि चाहे वो कितनी भी दूरी बना ले, वो लड़का हमेशा वापस आएगा, हमेशा उसकी एक छोटी सी मुस्कान पर पिघल जाएगा। लेकिन अब सामने एक ऐसा इंसान था जो बदल चुका था,
उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं थी, उसकी बातों में अब ज़रूरत नहीं थी। वो अब किसी की मौजूदगी से खुद को साबित नहीं करना चाहता था। और यही चीज़ लड़की को सबसे ज़्यादा तोड़ रही थी, क्योंकि इंसान अटेंशन खोने से ज़्यादा उस इंसान को खोने से डरता है जो कभी उसके पीछे पागल हुआ करता था। अब पहली बार उसे अपनी ही खामोशी डराने लगी थी। रात को फ़ोन हाथ में लेकर वो उसका लास्ट सीन देखती थी, उसकी प्रोफाइल फ़ोटो बदलने पर सोच में पड़ जाती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो इतना अलग कैसे हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो लड़का अब खुद को ढूंढ चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी का रिमोट वापस अपने हाथ में ले लिया था। अब उसकी सुबह किसी के मैसेज से शुरू नहीं होती थी, अब उसकी रात किसी के जवाब का इंतज़ार करते हुए ख़त्म नहीं होती थी। उसने समझ लिया था कि जो इंसान खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख जाता है, उसे फिर दुनिया की कोई भी दूरी कमज़ोर नहीं बना सकती। अब वो अकेले कैफ़े में बैठ सकता था, बिना किसी को मैसेज किए घंटों शांति से रह सकता था। अब उसे हर वक्त ये साबित करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कितना केयरिंग है, क्योंकि उसे अपनी कीमत पता चल चुकी थी। और जब किसी इंसान को अपनी कीमत पता चल जाती है, तब वो कभी खुद को किसी की टेम्पररी अटेंशन के लिए सस्ता नहीं बनाता। यही वजह थी कि उसकी खामोशी अब दर्द नहीं बल्कि ताकत बन चुकी थी। अब वो रिएक्ट नहीं करता था, अब वो चेज़ नहीं करता था, अब वो सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करता था। और यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खींचती है जो खुद में कंप्लीट दिखता है। लड़की को अब एहसास होने लगा था कि शायद उसने उस इंसान को खो दिया है जो उसे बिना किसी शर्त के चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते जब तक तुम खुद को उनसे दूर नहीं कर लेते। और सच यही है कि जब तुम किसी के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब ज़रूरी नहीं कि सामने वाला तुरंत वापस आ जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, तुम खुद को वापस पा लेते हो, तुम्हारा आत्मसम्मान लौट आता है, तुम्हारी एनर्जी वापस लौट आती है, तुम्हारे सपने फिर से ज़िंदा होने लगते हैं। और तब ज़िंदगी पहली बार किसी इंसान के इर्द गिर्द नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पर्पस के इर्द गिर्द घूमने लगती है। यही वो पल होता है जहाँ एक इमोशनली डिपेंडेंट लड़का धीरे धीरे एक सेल्फ रिस्पेक्टेड मर्द में बदल जाता है। और याद रखना, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पीछे 1000 लोग भागते हों। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो अकेले चलना सीख चुका हो, जिसे अब किसी के अटेंशन की भूख ना हो, जिसे अब किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत ना हो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया, उसी दिन तुम किसी के इग्नोर करने से टूटना बंद कर देते हो। और जो इंसान टूटना बंद कर देता है, वही सच में जीना शुरू करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जिस खामोशी को लड़की शुरुआत में एटीट्यूड समझ रही थी, वही खामोशी धीरे धीरे उसके भीतर सवाल पैदा करने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर कोई इंसान इतना बदल कैसे सकता है। जो लड़का कभी उसके एक मैसेज पर पूरी रात जाग सकता था, वही अब घंटों फ़ोन से दूर कैसे रह लेता है। जो इंसान कभी उसकी उदासी देखकर बेचैन हो जाता था, वही अब उसकी तरफ देखकर भी शांत कैसे रह जाता है। और यही सवाल उसे भीतर से खा रहे थे, क्योंकि इंसान को हमेशा वही चीज़ परेशान करती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। पहले वो जानती थी कि अगर वो थोड़ी दूरी बनाएगी तो लड़का और ज़्यादा उसके पीछे भागेगा, अगर वो रिप्लाई लेट करेगी तो सामने वाला और डेस्परेट हो जाएगा। लेकिन अब खेल बदल चुका था। अब सामने एक ऐसा इंसान था जिसने खुद को किसी की अटेंशन से ऊपर रखना सीख लिया था। और यही चीज़ लड़की के भीतर इनसिक्योरिटी पैदा कर रही थी, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद अब उसकी जगह किसी की ज़िंदगी में उतनी ज़रूरी नहीं रही जितनी वो समझती थी। अब जब वो अपनी तस्वीर डालती तो उसे उस लड़के के रिएक्शन का इंतज़ार रहता, लेकिन वहाँ खामोशी होती। अब जब वो ऑनलाइन आती तो उसे लगता शायद वो लड़का मैसेज करेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अटेंशन की आदत भी किसी नशे से कम नहीं होती। जब तक मिलती रहती है तब तक इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता, लेकिन जैसे ही वो छिनती है वैसे ही भीतर खालीपन पैदा होने लगता है। दूसरी तरफ वो मर्द अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जी रहा था। उसने अपने अंदर की उस कमज़ोरी को पहचान लिया था जो उसे हर वक्त किसी की मौजूदगी का भूखा बनाए रखती थी। उसने समझ लिया था कि अगर तुम्हें हर समय किसी के प्यार का प्रूफ चाहिए तो इसका मतलब तुम खुद से अभी तक जुड़ नहीं पाए हो। इसलिए अब उसने खुद के साथ रिश्ता बनाना शुरू किया। अब वो सुबह जल्दी उठता था, अपने गोल्स लिखता था, अपने शरीर और माइंड दोनों पर काम करता था। उसने समझ लिया था कि डिसिप्लिन सिर्फ शरीर को नहीं बदलता, ये इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल देता है।
अब उसकी आंखों में वो डेस्परेशन नहीं थी जो पहले हर रिजेक्शन के बाद दिखती थी। अब उसके अंदर एक अलग तरह की शांति थी। वो शांति जो तब आती है जब इंसान खुद को दूसरों की नज़रों से देखना बंद कर देता है। और यही वो चीज़ थी जिसने उसे पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया था। क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान की तरफ खिंचती है जिसे खुद की कंपनी पसंद हो, जो अकेलेपन से भागता ना हो, जो हर वक्त किसी के पीछे अप्रूवल मांगने ना भागे। लड़की अब उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना समझने की कोशिश करती उतना ही कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जिस इंसान को वो इमोशनली वीक समझती थी वो ही असल में उससे ज़्यादा मजबूत निकला। उसने कभी चिल्लाकर खुद को साबित नहीं किया, उसने कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की, उसने बस खुद को बेहतर बना लिया। और कई बार यही सबसे बड़ा रिवेंज होता है, चुपचाप खुद को इतना बदल लेना कि सामने वाला तुम्हें खोने का दर्द महसूस करने लगे। लेकिन उस मर्द के लिए अब ये रिवेंज भी नहीं रहा था, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी का मकसद किसी को रिग्रेट फील कराना नहीं था। अब उसका मकसद खुद की ज़िंदगी को उस लेवल तक ले जाना था जहां उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। और यही वो माइंडसेट है जो किसी भी इंसान को अंदर से डेंजरस बना देता है, क्योंकि जब इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है तब दुनिया की कोई भी दूरी उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। तब वो किसी के आने से ओवर एक्साइटेड नहीं होता और किसी के जाने से टूटता नहीं। तब उसका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रहता है, खुद का बेहतर वर्जन बनना। और सच यही है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी इंसान को पा लेना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद को खोने से बचा लेना होती है। लेकिन उसकी खामोशी पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ जाती है जिसे कोई भर नहीं सकता। वो लड़की अब अपने ही सवालों में उलझती जा रही थी। क्यों नहीं आया आज उसका मैसेज? क्या अब मैं उसके लिए उतनी ज़रूरी नहीं रही? क्या वो सच में आगे बढ़ चुका है या सिर्फ मुझे महसूस करवाना चाहता है कि मैं अब उसकी दुनिया नहीं हूँ? उसने कई बार व्हाट्सएप खोला, कई बार इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो उसे देखेगा। उसने अपने म्यूचुअल फ्रेंड से कैजुअली उसका हाल पूछना शुरू किया, लेकिन हर तरफ वही सन्नाटा था। पहले उसे लगता था कि वो लड़का ज़रूरतमंद है, इसलिए हमेशा उसके आसपास रहता है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि वो ज़रूरतमंद नहीं था, वो बस सच्चा था, इमोशनली अवेलेबल था। वो उन लोगों में से था जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए मौजूद रहते हैं। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसे लड़की ने अपने ईगो और अटेंशन की आदत में कभी समझा ही नहीं। अब हर दिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। बाहर से वो पहले जैसे ही दिखती थी, वही हंसी, वही सेल्फीज, वही कॉन्फिडेंट अंदाज, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया धीरे धीरे खाली होती जा रही थी, क्योंकि जिस इंसान की मौजूदगी को उसने कभी गारंटीड मान लिया था, वही इंसान अब उसकी ज़िंदगी से चुपचाप निकल चुका था। अब पार्टीज़ में भी उसका मन नहीं लगता था। लोग आसपास होते थे, लेकिन उसकी नज़र हर कुछ मिनट में फ़ोन स्क्रीन पर चली जाती थी। चैट्स खुलती थी, लेकिन वहाँ वो नाम नहीं होता था जिसका इंतज़ार उसे खुद भी समझ नहीं आता था। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी इंसान की आदत सिर्फ उसके मौजूदगी से नहीं बनती, उसकी सिंसियरिटी से बनती है, उसकी कंसिस्टेंसी से बनती है, उस एहसास से बनती है कि चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन वो इंसान तुम्हारे लिए रहेगा। और जब वही इंसान अचानक खुद को पीछे खींच लेता है, तब भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म लेता है जिसे कोई दूसरा इंसान भर नहीं सकता। अब उसे अपनी ही रातें भारी लगने लगी थीं। वो फ़ोन हाथ में लेकर घंटों ऑनलाइन रहती, लेकिन किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि जिसे वो इग्नोर करके भी अपने आसपास महसूस करती थी, वही अब उसकी पहुंच से बाहर जा चुका था। उसे अब समझ आने लगा था कि कुछ लोग शोर करके नहीं, बल्कि खामोशी से ज़िंदगी में अपनी जगह बनाते हैं। और जब वही लोग चले जाते हैं, तब उनकी कमी आवाज़ नहीं करती, सीधा दिल के भीतर उतरती है। अब लड़की को अपनी ही बातें याद आने लगी थीं। वो दिन जब उसने उसे घंटों सीन पर छोड़ा था, वो रात जब उसने जानबूझकर रिप्लाई लेट किया था ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे, वो पल जब उसने उसकी फीलिंग्स को लाइटली लिया था क्योंकि उसे यकीन था कि वो लड़का कभी दूर नहीं जाएगा। लेकिन अब वही सर्टेनिटी डर में बदल चुकी थी, क्योंकि अब सामने वाला लड़का बदल चुका था। अब वो हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता था। अब उसकी ज़िंदगी किसी एक इंसान की अटेंशन के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। उसने अपने भीतर की उस कमज़ोरी को पहचान लिया था जो उसे हर बार उसी लड़की के पास खींच लाती थी। और जैसे ही उसने उस कमज़ोरी को कंट्रोल करना सीख लिया, वैसे ही उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगी। अब वो सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन नहीं देखता था। अब वो जिम में अपने दर्द को डिसिप्लिन में बदल रहा था। अब वो किताबों में खुद को ढूंढ रहा था। अब वो देर रात किसी रिप्लाई का इंतज़ार नहीं करता था, बल्कि खुद के गोल्स पर काम करता था।
और यही चीज़ उसे पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खींचती है जो खुद में सेंटर्ड हो, जिसे अब हर वक्त किसी की ज़रूरत महसूस ना होती हो, जिसने अकेले बैठकर खुद के दिमाग के शोर को सुनना सीख लिया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग रिश्तों में प्रेम ढूंढने नहीं जाते, वे डिस्ट्रैक्शन ढूंढने जाते हैं, खुद से भागने का एक तरीका। लेकिन वो लड़का अब भागना बंद कर चुका था। उसने पहली बार खुद के साथ रहना सीखा था, और यही चीज़ उसे इमोशनली डेंजरस बना रही थी, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी एक लड़की के मूड स्विंग्स पर डिपेंड नहीं करती थी। लड़की ने फिर कोशिश करनी शुरू की, कभी रैंडम हाय भेजा, कभी पुरानी चैट पर रिएक्ट किया, कभी किसी रील के जरिए कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश की। लेकिन इस बार सामने वही पुराना लड़का नहीं था जो एक नोटिफिकेशन पर सब कुछ भूलकर वापस लौट आता था। अब उसकी साइलेंस इंटेंशनल थी। अब वो खुद को बचाना सीख चुका था। उसने समझ लिया था कि हर बार अवेलेबल रहना प्रेम नहीं होता। कई बार वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे ख़त्म करना होता है। इसलिए अब वो जवाब देने से पहले खुद से पूछता था कि क्या ये चीज़ मेरी शांति के लायक है, और ज़्यादातर बार जवाब ना होता था। यही वजह थी कि उसकी खामोशी अब लड़की को अंदर से तोड़ रही थी, क्योंकि वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से टकराई थी जिसने खुद को उसकी वैलिडेशन से आज़ाद कर लिया था। पहले वो जानती थी कि अगर वो थोड़ी सी भी सॉफ्टनेस दिखाएगी तो वो लड़का फिर उसी पुराने साइकिल में लौट आएगा। लेकिन अब वो साइकिल टूट चुका था। अब सामने वाला लड़का इमोशनली मैच्योर हो चुका था। अब वो अटेंशन को लव नहीं समझता था। अब वो लेट नाइट टॉक्स को कनेक्शन नहीं मानता था। अब वो किसी की थोड़ी सी केयर देखकर खुद को पूरी तरह सौंप नहीं देता था। और यही मैच्योरिटी सबसे पेनफुल होती है, क्योंकि जब कोई इंसान इमोशनली ग्रो करता है तब वो उन चीज़ों से दूर होने लगता है जो कभी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हुआ करती थी। अब वो लड़की खुद को आईने में देखकर सवाल करने लगी थी, क्या कमी रह गई मुझ में, क्यों वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच ये था कि समस्या उसमें नहीं थी। समस्या ये थी कि उसने कभी उस लड़के की वैल्यू समझी ही नहीं। उसे हमेशा लगता रहा कि अटेंशन हमेशा मिलेगा, कि वो लड़का चाहे जितना हर्ट हो जाए वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग एक बार जब खुद को चुन लेते हैं तब फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, और वही उस लड़की के साथ हो रहा था। अब उसकी सेल्फीज़ के पीछे इनसिक्योरिटी छिपी थी। उसकी हंसी के पीछे रिग्रेट था, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि जो इंसान उसे बिना शर्त चाहता था वो अब खुद को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा है। और ये एहसास किसी भी ईगो के लिए सबसे बड़ा शॉक होता है। अब उसे अपनी ही चॉइसेस पर डाउट होने लगा था, क्योंकि इंसान अक्सर उन लोगों की वैल्यू सबसे आखिर में समझता है जिन्होंने उसे सबसे ज़्यादा जेन्युइनली चाहा होता है। उसे अब समझ आने लगा था कि हर बार किसी का पीछे भागना कमज़ोरी नहीं होता। कई बार वो उसकी लॉयल्टी होती है, उसका प्योर इंटेंशन होता है। लेकिन जब वही इंसान अपनी लॉयल्टी वापस खींच लेता है तब सामने वाला पहली बार इमोशनल एम्प्टीनेस महसूस करता है, और यही एम्प्टीनेस अब उसे हर रात बेचैन कर रही थी। उस लड़की की ज़िंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर कुछ कोट्स लिख रखे थे जो उसे हर दिन याद दिलाते थे कि असली ताकत किसी को पा लेने में नहीं बल्कि खुद को संभाल लेने में है। अब उसकी मॉर्निंग्स डिसिप्लिन से शुरू होती थी। मेडिटेशन उसकी आदत बन चुकी थी। वो घंटों साइलेंस में बैठकर खुद को ऑब्जर्व करता था। उसने अपने इमोशंस को दबाना नहीं सीखा था, उसने उन्हें समझना सीखा था, और यही फ़र्क उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहा था। अब अगर उसे उसकी याद आती भी थी तो वो खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि किसी को मिस करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब तुम खुद को भूलकर किसी और में खो जाओ, और अब वो खुद को खोना बंद कर चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया था। अब उसकी रातें ओवर थिंकिंग में नहीं गुजरती थी। अब वो फ्यूचर इमेजिन करते हुए किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करता था। उसने खुद के सपनों को फिर से जिंदा कर लिया था, और यही चीज़ उसकी पर्सनालिटी को पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल बना रही थी। क्योंकि जब कोई मर्द इमोशनल पेन को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बदल देता है तब उसकी पूरी ऑरा बदल जाती है। उसकी आंखों में क्लैरिटी आ जाती है, उसकी बातों में मैच्योरिटी आ जाती है, और उसकी खामोशी भी लोगों को अनकंफर्टेबल करने लगती है। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदलने लगी। उसकी आंखों में अब डेस्परेशन नहीं थी, उसकी चाल में अब कॉन्फिडेंस था। अब वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा नहीं बनता था, वो खुद के लिए बेहतर बन रहा था। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जब कोई इंसान खुद को हील करना शुरू कर देता है तब उसकी पूरी प्रेजेंस बदल जाती है। लोग उसकी साइलेंस में भी स्ट्रेंथ महसूस करने लगते हैं। और यही वो स्टेज थी जहां वो लड़का पहुंच चुका था। अब उसे किसी के रिप्लाई की ज़रूरत नहीं थी खुद को इम्पॉर्टेंट महसूस करने के लिए। अब उसकी ज़िंदगी का पर्पस किसी एक इंसान के आने जाने से तय नहीं होता था।
उसने फाइनली खुद को वापस पा लिया था। अब वो अकेले कॉफ़ी पी सकता था बिना लोनलीनेस महसूस किए। अब वो वीकेंड्स खुद के साथ बिता सकता था बिना किसी इमोशनल वॉइड के। अब उसे हर समय ये डर नहीं रहता था कि कोई उसे छोड़ देगा, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया हो उसे खोने का डर नहीं रहता। और यही चीज़ उसे मेंटली अनब्रेकेबल बना रही थी। अब अगर कोई उसकी ज़िंदगी में आता भी था तो वो उसे अपनी खुशी का सोर्स नहीं बनाता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली पीस किसी रिलेशनशिप में नहीं, खुद के भीतर बैलेंस बना लेने में है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। जब तुम किसी के पीछे भागना छोड़ देते हो तब ज़रूरी नहीं कि सामने वाला तुरंत वापस आ जाए, लेकिन एक चीज़ हमेशा होती है, तुम खुद को दोबारा पा लेते हो। तुम्हारी लॉस्ट एनर्जी वापस लौट आती है, तुम्हारा आत्मसम्मान फिर से जिंदा हो जाता है, तुम खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हो। और जिस दिन इंसान अकेले खुश रहना सीख लेता है, उसी दिन वो इमोशनल स्लेवरी से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि फिर उसका मूड किसी के मैसेज पर डिपेंड नहीं करता, फिर उसकी रातें किसी के रिप्लाई के इंतज़ार में ख़राब नहीं होती, फिर उसका कॉन्फिडेंस किसी की अटेंशन से नहीं बनता। और यही वो पल होता है जहाँ एक इमोशनली वीक लड़का धीरे धीरे एक इमोशनली अनशेकेबल मर्ड में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा पावरफुल मूव किसी को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारी इनर पीस को हिला ना सके। और जब इंसान इस लेवल की इमोशनल फ्रीडम तक पहुंच जाता है, तब दुनिया उसे अलग नज़र से देखना शुरू कर देती है, क्योंकि अब वो अटेंशन का भूखा लड़का नहीं रहता, अब वो अपनी ज़िंदगी का मालिक बन चुका होता है। लेकिन असली बदलाव सिर्फ उसकी दिनचर्या में नहीं आया था, असली बदलाव उसकी सोच में आया था। पहले वो हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश करता था, हर बार एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था ताकि सामने वाला उसे छोड़कर ना जाए। उसे लगता था कि अगर वो ज़्यादा केयरिंग बनेगा, ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, ज़्यादा अटेंशन देगा, तो लोग उसे कभी खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि जो लोग तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, उन्हें तुम्हें खोने का डर होता है, और जो लोग तुम्हें सिर्फ अपनी लोनलीनेस भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तुम्हारी लॉयल्टी कभी दिखाई नहीं देती। यही वजह थी कि अब उसने खुद को चीप अवेलेबिलिटी से दूर कर लिया था। अब वो हर किसी के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं रहता था। अब वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख चुका था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा थका देने वाली चीज़ फिजिकल वर्क नहीं, बल्कि इमोशनल ओवरथिंकिंग होती है। किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करना, किसी के बिहेवियर को डिकोड करना, किसी के मूड के हिसाब से खुद की वर्थ डिसाइड करना, ये सब धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कमज़ोर बना देता है, और वो अब दोबारा उस अंधेरे में नहीं लौटना चाहता था। अब उसकी रातें अलग हो चुकी थी। पहले जहां वो देर रात तक ऑनलाइन रहकर किसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार करता था, अब वही रातें सेल्फ रिफ्लेक्शन में गुजरती थी। वो अपने कमरे की लाइट्स बंद करके खिड़की के पास बैठता और खुद से बात करता। वो सोचता कि आखिर उसने इतने साल खुद को इतना कमज़ोर क्यों बना लिया था, क्यों उसने किसी इंसान को ये पावर दे दी थी कि उसकी एक छोटी सी दूरी उसके पूरे दिन को बर्बाद कर दे। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इंसान को सबसे पहले खुद का इमोशनल प्रोटेक्टर बनना सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी इमोशंस को इस्तेमाल करेगी। यही रियलाइजेशन उसे पहले से ज़्यादा मैच्योर बना रही थी। अब वो इमोशन से भागता नहीं था, लेकिन इमोशंस का गुलाम भी नहीं था। उसने बैलेंस सीख लिया था। उसने ये सीख लिया था कि किसी को प्यार करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब तुम खुद को खोकर किसी और को पकड़ने लगो। उधर लड़की अब पहले से ज़्यादा रेस्टलेस रहने लगी थी। वो बार बार उसके पुराने मैसेजेस पढ़ती थी, उन दिनों को याद करती थी जब वो लड़का हर छोटी बात पर मुस्कुरा देता था, जब उसकी एक सेल्फी पर पैराग्राफ्स लिख देता था, जब उसकी उदासी देखकर खुद बेचैन हो जाता था। और अब वही इंसान इतना डिस्टेंट हो चुका था कि उसकी साइलेंस भी अनरीचेबल लगती थी। यही चीज़ उसे अंदर से तोड़ रही थी, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि दुनिया में सबसे रेयर चीज़ अटेंशन नहीं होती, सबसे रेयर चीज़ जेन्युइन इंटेंशन होती है। कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें बिना किसी सेल्फिश मोटिव के समझे, तुम्हें सुने, तुम्हारे वर्स्ट फेज़ में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और उसने ऐसे इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अब उसकी हर रात गिल्ट और कन्फ्यूजन के बीच गुजरती थी। वो खुद से पूछती थी कि क्या सच में कोई इंसान इतना बदल सकता है, या फिर वो हमेशा से ऐसा था और मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। लेकिन सच ये था कि वो लड़का अब चेंज नहीं हुआ था। वो फाइनली अपने असली रूप में लौट रहा था।
वो वर्जन जो किसी की वैलिडेशन पर सर्वाइव नहीं करता, जो खुद की कंपनी में भी कंप्लीट फील करता है। उसने अब लोनलीनेस से डरना बंद कर दिया था, और यही वो स्टेज होती है जहां इंसान डेंजरस बन जाता है, क्योंकि जिसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, उसे इमोशनली मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अगर कोई उसे इग्नोर करता तो वो खुद को ब्लेम नहीं करता था, अगर कोई दूर चला जाता तो वो खुद की वैल्यू पर सवाल नहीं उठाता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ लेसन्स बनकर आते हैं, और कुछ हार्ट ब्रेक्स तुम्हें उस इंसान में बदलने आते हैं जो तुम हमेशा बन सकते थे। अब उसकी आंखों में एक अलग ही डेप्थ आ चुकी थी। पहले वो लोगों को खोने से डरता था, अब वो खुद को खोने से डरता था, और यही सबसे बड़ा फ़र्क था। उसने अपने गोल्स को अपनी प्रायोरिटी बना लिया था। अब उसकी मॉर्निंग्स डिसिप्लिन से शुरू होती थी और नाइट्स ग्रैटिट्यूड पर ख़त्म होती थी। वो अब अपनी बॉडी लैंग्वेज तक को नोटिस करता था, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कहाँ रिएक्ट करना है और कहाँ साइलेंस रखना है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मैस्कुलिन एनर्जी लाउड होने में नहीं होती, वो कंट्रोल में होती है, वो स्टेबिलिटी में होती है, वो उस काम कॉन्फिडेंस में होती है जहां इंसान को खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही चीज़ अब उसके पूरे ऑरा में दिखने लगी थी। लड़की अब कई बार उसके प्रोफाइल पर जाकर रुक जाती थी। वो नोटिस करती थी कि अब वो कम पोस्ट करता है, लेकिन हर तस्वीर में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। उसकी स्माइल अब अटेंशन मांगने वाली नहीं थी, वो पीस वाली स्माइल थी। और शायद यही चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, जब कोई इंसान जिसे तुमने कभी इमोशनल क्रम्स दिए हों वो अचानक खुद की पूरी दुनिया बन जाए। क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, तुमने वो इंसान खोया जो तुम्हें जेन्युइनली चाहता था। और जेन्युइन लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। लेकिन उस लड़के ने अब पीछे मुड़कर देखना लगभग छोड़ दिया था। उसने समझ लिया था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिवेंज किसी को हर्ट करना नहीं होता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिवेंज खुद को इतना बेहतर बना लेना होता है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें पहचान ना पाए। और वो अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था। अब उसकी हैप्पीनेस किसी रिलेशनशिप स्टेटस पर डिपेंड नहीं करती थी। अब उसका कॉन्फिडेंस किसी लड़की के अटेंशन से नहीं बनता था। अब उसका मूड किसी मैसेज नोटिफिकेशन से ऊपर उठ चुका था। उसने फाइनली अपने इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करना सीख लिया था। और यही वजह थी कि अब उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती थी। वो कमरे में ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन लोग फिर भी उसकी तरफ नोटिस करते थे, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस नॉइज़ नहीं करता, वो साइलेंटली महसूस होता है। और शायद यही हर उस इंसान को समझना चाहिए जो किसी के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। प्यार खूबसूरत है, लेकिन खुद को खो देना खूबसूरत नहीं। किसी के लिए केयर करना अच्छी बात है, लेकिन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस कर देना कमज़ोरी है। अगर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं देख पा रहा तो खुद को प्रूव करते रहना बंद करो, क्योंकि दुनिया में सबसे पेनफुल चीज़ रिजेक्शन नहीं होती। सबसे पेनफुल चीज़ ये होती है कि तुम खुद की नज़रों में गिर जाओ। और जिस दिन इंसान खुद की नज़रों में वापस उठना सीख लेता है, उसी दिन उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। फिर वो अटेंशन का भूखा नहीं रहता, फिर वो अकेलेपन से नहीं डरता, फिर वो किसी के आने जाने से टूटता नहीं। और वही स्टेज असली इमोशनल फ्रीडम की होती है। अब उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि किसी इंसान को खोना हमेशा दर्द नहीं देता। असली दर्द तब होता है जब तुम उस इंसान की आदत खो देते हो जिसने तुम्हारे खालीपन को सालों तक भरा हो। वही लड़का जो कभी उसकी हर छोटी बात पर मुस्कुरा देता था, जो उसके हर मूड स्विंग को समझने की कोशिश करता था, जो रात के 2 बजे भी उसका मैसेज देखकर जवाब देता था। अब वही लड़का अपनी दुनिया में इतना शांत हो चुका था कि उसकी गैर मौजूदगी भी एक जवाब बन गई थी। और यही चीज़ लड़की को सबसे ज़्यादा तोड़ रही थी, क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने वो एहसास खो दिया था जहाँ कोई बिना शर्त उसके लिए मौजूद रहता था। पहले उसे लगता था कि अटेंशन हमेशा मिलता रहेगा, कि वो लड़का चाहे जितना हर्ट हो जाए फिर लौट आएगा। लेकिन अब सामने एक ऐसा इंसान था जिसने लौटना बंद कर दिया था। और जब कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से लड़कर नहीं बल्कि शांत होकर निकलता है, तब उसकी कमी और ज़्यादा चुभती है, क्योंकि वहाँ क्लोजर नहीं होता, वहाँ सिर्फ साइलेंस होता है। और साइलेंस इंसान को बाहर से नहीं भीतर से तोड़ता है। अब लड़की रात को देर तक ऑनलाइन रहती थी,
कभी उसकी प्रोफाइल खोलती, कभी पुरानी तस्वीरें देखती, कभी पुराने वॉइस नोट्स सुनती जिनमें वो लड़का हंसते हुए उसे स्पेशल फील करवाता था। और अब वही आवाज़ उसके भीतर गिल्ट की तरह गूंजती थी, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि जेन्युइन लोग हर किसी को नहीं मिलते। दुनिया में अटेंशन देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बिना स्वार्थ केयर करने वाले लोग बहुत रेयर होते हैं। और उसने उसी रेयरिटी को हल्के में ले लिया था। अब उसकी सेल्फीज़ पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं लगती थी, कैप्शंस पहले जैसे डीप नहीं लगते थे, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस उस अटेंशन पर टिका हुआ था जो अब हमेशा के लिए दूर जा चुका था। और इंसान जब किसी की आदत बना लेता है, तब उसकी एब्सेंस धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी को हिलाने लगती है। वही उसके साथ हो रहा था। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन भीतर हर दिन एक खालीपन बढ़ रहा था, जिसे ना पार्टीज भर पा रही थी, ना नए लोग। उधर वो लड़का अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने अंदर की सारी इमोशनल डिपेंडेंसी को डिसिप्लिन में बदल दिया था। अब वो सुबह सिर्फ इसलिए जल्दी नहीं उठता था कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब वो जल्दी उठता था क्योंकि उसे अपने फ्यूचर से प्यार होने लगा था। उसने अपनी जिंदगी में स्ट्रक्चर बना लिया था। वर्कआउट उसके लिए सिर्फ बॉडी बनाने का तरीका नहीं रहा था, वो उसके अंदर की टूट चुकी एनर्जी को फिर से मजबूत करने का तरीका बन चुका था। मेडिटेशन अब सिर्फ ट्रेंड नहीं था, वो उसके माइंड को शांत रखने का हथियार बन चुका था। अब अगर उसे उसकी याद भी आती थी तो वो पैनिक नहीं करता था, वो उस फीलिंग को ऑब्जर्व करता था और फिर खुद को याद दिलाता था कि अटैचमेंट और लव में फ़र्क होता है, क्योंकि लव तुम्हें फ्री करता है और अटैचमेंट तुम्हें मेंटली डिपेंडेंट बना देती है। और वो अब दोबारा किसी डिपेंडेंसी में नहीं गिरना चाहता था। धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगी थी। पहले वो हर कॉन्वर्सेशन में अप्रूवल ढूंढता था, अब उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रही थी। पहले अगर कोई उसे इग्नोर कर देता था तो उसका पूरा मूड खराब हो जाता था। अब वो समझ चुका था कि किसी और का बिहेवियर उसकी सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता, और यही रियलाइजेशन इंसान को इमोशनली पावरफुल बनाती है। अब उसकी आंखों में डेस्परेशन नहीं थी, अब वहाँ पेशेंस था, क्लैरिटी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट था। अब वो कम बोलता था, लेकिन उसके शब्दों में वेट होता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर जगह खुद को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को समझने लगो तो दुनिया की राय धीरे धीरे इररेलेवेंट लगने लगती है। और यही वो स्टेज थी जहां वो पहुंच चुका था। लड़की अब बार बार उसे ट्रिगर करने की कोशिश करती थी। कभी इनडायरेक्ट कोट्स डालती, कभी सैड सॉन्ग्स, कभी ऐसी स्टोरीज जिनमें हिडन मैसेज हो। लेकिन अब सामने वाला लड़का उन चीज़ों को नोटिस करके भी इमोशनली रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि उसने फाइनली ये समझ लिया था कि इमोशनल गेम्स सिर्फ वहीं काम करते हैं जहां इंसान अटेंशन के लिए हंग्री हो। और वो अब हंग्री नहीं रहा था। अब उसकी हंगर किसी इंसान के प्यार के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ ग्रोथ के लिए थी। यही वजह थी कि उसकी साइलेंस अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले उसकी खामोशी दर्द से आती थी, अब उसकी खामोशी पीस से आती थी। और दुनिया में सबसे पावरफुल वही इंसान होता है जिसकी शांति किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड न करती हो। अब वो लड़का अकेले घूम सकता था बिना लोनली फील किए, अकेले कॉफ़ी पी सकता था बिना फ़ोन चेक किए, अकेले ड्राइव पर जा सकता था बिना किसी को याद करके टूटे, क्योंकि उसने अकेलेपन को पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम की तरह देखना शुरू कर दिया था। और जिस दिन इंसान खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख जाए, उसी दिन दुनिया का कोई भी इंसान उसे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यही वजह थी कि अब लोग उसकी एनर्जी नोटिस करने लगे थे। अब वो अटेंशन मांगता नहीं था, लेकिन नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करता था, क्योंकि जब कोई इंसान खुद को हील करना शुरू कर देता है, तब उसकी पूरी प्रेजेंस बदल जाती है। उसकी आंखें अलग दिखती हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, उसकी साइलेंस तक अलग महसूस होती है। उधर लड़की अब धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगी थी कि शायद वो लड़का सच में आगे बढ़ चुका है, और यही एहसास उसके ईगो को सबसे ज़्यादा तोड़ रहा था। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार नहीं लाते, वे तुम्हें इमोशनल सेफ्टी देते हैं, और जब वही सेफ्टी चली जाए तब पूरी दुनिया अनस्टेबल लगने लगती है। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिस इंसान को उसने हमेशा अवेलेबल माना, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे स्टेबल हिस्सा था। लेकिन ज़िंदगी का सबसे क्रूअल ट्रूथ यही है कि लोग अक्सर सिंसियरिटी की वैल्यू तब समझते हैं जब वो उनसे हमेशा के लिए दूर चली जाए। लेकिन उस लड़के के लिए अब ये कहानी किसी लड़की को हराने की नहीं रही थी। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद को दोबारा पा लिया था। उसने अपनी एनर्जी वापस ले ली थी। उसने अपने इमोशंस को वीकनेस नहीं बनने दिया, उसने उन्हें फ्यूल बना लिया। अब उसकी ज़िंदगी किसी एक इंसान के रिप्लाई के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। अब उसके गोल्स थे, उसका पर्पस था, उसकी इनर पीस थी,
और यही चीज़ उसे पहले से ज़्यादा डेंजरस बना रही थी, क्योंकि दुनिया में सबसे डेंजरस वो इंसान होता है जिसने खुद को अकेले संभालना सीख लिया हो, जिसे अब किसी की ज़रूरत ना हो खुद को इम्पॉर्टेंट महसूस करने के लिए। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद के भीतर कंप्लीट हो जाता है, उसी दिन उसकी खामोशी भी एक अलग तरह की ताकत बन जाती है। लेकिन असली बदलाव सिर्फ उसकी आदतों में नहीं आया था, असली बदलाव उसकी आत्मा में आया था। कभी जिसकी रातें किसी एक नोटिफिकेशन के इंतज़ार में गुजरती थीं, अब उसकी मॉर्निंग्स डिसिप्लिन से शुरू होती थीं और नाइट्स कंटेंटमेंट से ख़त्म। अब उसके भीतर वो खालीपन नहीं बचा था जो हर समय किसी की अटेंशन मांगता रहता है, क्योंकि उसने खुद को भरना सीख लिया था। बुक्स, फिटनेस, पर्पस, सॉलिट्यूड, अब यही उसकी दुनिया बन चुके थे। पहले वो अपनी वैल्यू किसी लड़की की आंखों में ढूंढता था, अब उसे अपनी वैल्यू अपने एक्शंस में दिखने लगी थी। अब जब वो मिरर के सामने खड़ा होता था तो उसे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। उसकी मैस्कुलिन प्रेजेंस अब कॉम्प्लीमेंट्स पर नहीं बल्कि क्लैरिटी पर टिकी थी, और यही चीज़ उसे पहले से अलग बना रही थी। क्योंकि दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव वही इंसान होता है जो खुद के साथ कंप्लीट महसूस करता हो। अब वो किसी लड़की के जाने से टूटता नहीं था, क्योंकि उसने एक बार पूरी तरह टूटकर खुद को दोबारा बनाया था। उसने उस दर्द को महसूस किया था जहाँ इंसान खुद को खो देता है, जहाँ हर रात तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। लेकिन उसी अंधेरे में उसने खुद को दोबारा ढूंढ लिया था। अब वो उस लड़की को ब्लेम नहीं करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ब्लेम करना अपनी पावर किसी और को दे देना होता है। स्टोइक माइंडसेट ने उसे सिखा दिया था कि पेन लाइफ का हिस्सा है, लेकिन सफरिंग एक चॉइस है, और उसने सफरिंग को अपनी आइडेंटिटी बनाने से इनकार कर दिया था। अब अगर कोई उसे हर्ट भी करता था तो वो उसे अपने अंदर पॉइजन की तरह नहीं रखता था, वो उसे लेसन की तरह अब्जॉर्ब करता था और आगे बढ़ जाता था। यही वजह थी कि उसकी आंखों में अब बिटरनेस नहीं थी, वहाँ सिर्फ विजडम थी, एक ऐसी शांति जो सिर्फ वही इंसान हासिल कर सकता है जिसने अपने इमोशंस के साथ अकेले युद्ध लड़ा हो। अब कभी अगर वो लड़की शहर की किसी सड़क पर मिल जाती तो वो नज़रें झुकाकर नहीं चलता था, ना उसके भीतर गुस्सा था, ना प्रूव करने की बेचैनी। वो सिर्फ काम आई कांटेक्ट करता और आगे बढ़ जाता। और यही चीज़ लड़की को अंदर तक हिला देती थी, क्योंकि कभी वही लड़का उसकी एक नज़र के लिए बेचैन रहता था, लेकिन अब उसकी आंखों में नीडीनेस नहीं थी, वहाँ डायरेक्शन थी, वहाँ स्टेबिलिटी थी। अब वो उसे देखकर इमोशनली कोलैप्स नहीं करता था, क्योंकि उसने फाइनली खुद को उसकी एब्सेंस में भी स्टेबल रखना सीख लिया था। और दुनिया में सबसे डेंजरस वही इंसान होता है जो इमोशनल कियोस के बीच भी शांत रहना जानता हो। उसकी साइलेंस अब पनिशमेंट नहीं थी, वो एवोल्यूशन थी। पहले वो साइलेंस से डरता था, क्योंकि साइलेंस उसे लोनलीनेस फील करवाती थी, लेकिन अब वही साइलेंस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। अब वो हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करता है, और जो इंसान अपनी एनर्जी को हर छोटी बात पर खर्च करता रहता है वो कभी मेंटली पावरफुल नहीं बन सकता। इसलिए अब उसने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया था। अगर कोई गेम खेलता था तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था, अगर कोई अटेंशन मांगता था तो वो खुद से पूछता था क्या ये मेरी पीस डिज़र्व करता है, और ज़्यादातर बार जवाब ना होता था। उधर लड़की अब धीरे धीरे रियलाइज़ कर रही थी कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने वो इमोशनल सेफ्टी खो दी थी जो बहुत रेयर होती है। अब वो स्टोरीज़ कम डालती थी, मैसेजेस कम भेजती थी, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि कुछ लोग नॉइज़ से नहीं साइलेंस से दूर हो जाते हैं, और जब कोई इंसान इमोशनली मूव ऑन कर जाए तब 1000 शब्द भी उसे वापस नहीं ला सकते। अब उसे पहली बार एहसास हुआ था कि प्यार सिर्फ चेज़ नहीं होता, प्यार वो कंसिस्टेंसी होती है जो हर दिन बिना शर्त किसी के लिए मौजूद रहती है, और उसने उसी सिंसेरिटी को ईगो के खेल में खो दिया था। कई रातें ऐसी आती थीं जब वो अपने पुराने चैट स्क्रॉल करती रहती, उन वॉइस नोट्स को सुनती जिनमें वो लड़का बिना किसी दिखावे के उसकी चिंता करता था। उसे याद आता कैसे वो हर छोटी बात नोटिस कर लेता था, उसके मूड से लेकर उसकी खामोशी तक, और अब वही इंसान इतना दूर जा चुका था कि उसकी दुनिया तक पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा था। यही रियलाइजेशन उसे भीतर से तोड़ रही थी, क्योंकि इंसान अक्सर उन लोगों की वैल्यू तब समझता है जब वे इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके होते हैं। अब उसे समझ आने लगा था कि किसी इंसान का हमेशा अवेलेबल रहना उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी सिंसियरिटी होती है। लेकिन जब उसी सिंसियरिटी को बार बार इग्नोर किया जाए तो एक दिन वो इंसान खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाता है।
लेकिन उस लड़के की ज़िंदगी अब किसी रिलेशनशिप की कहानी नहीं रही थी। अब वो सेल्फ मास्टरी की जर्नी बन चुकी थी। उसने अपने अंदर की वीकनेस को डिसिप्लिन में बदल दिया था। अब उसके दिन पर्पस ड्रिवन थे, उसका फोकस क्लियर था। अब वो खुद को इम्प्रेस करने में लगा था, दुनिया को नहीं। पहले उसकी हैप्पीनेस किसी रिप्लाई से शुरू होती थी और किसी सीन पर ख़त्म। अब उसकी हैप्पीनेस उसके रूटीन, उसके ग्रोथ और उसके इनर पीस से जुड़ी थी। यही वजह थी कि उसकी पूरी एनर्जी बदल चुकी थी। अब लोग उसकी तरफ सिर्फ लुक्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं होते थे, लोग उसकी कामनेस की तरफ अट्रैक्ट होते थे। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को हील कर लेता है, तब उसकी प्रेजेंस बिना बोले भी महसूस होने लगती है। अब वो देर रात बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किताबों के साथ बैठ सकता था, अकेले कॉफ़ी पी सकता था, घंटों बिना फ़ोन टच किए अपने गोल्स पर काम कर सकता था, क्योंकि उसने फाइनली ये समझ लिया था कि अकेलापन पनिशमेंट नहीं होता, गलत इंसानों पर इमोशनल डिपेंडेंस पनिशमेंट होती है। और जिस दिन इंसान खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख लेता है, उसी दिन वो इमोशनली फ्री हो जाता है। अब उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, लेकिन ईगो नहीं। उसकी बातों में डेप्थ थी, लेकिन डेस्परेशन नहीं। वो अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए फेक पर्सनैलिटी नहीं बनाता था, क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था, और यही एक्सेप्टेंस उसे अंदर से अनशेकेबल बना रही थी। एक दिन वही लड़की फिर उससे मिली। एक छोटा सा इनकाउंटर, ना कोई ड्रामेटिक म्यूजिक, ना कोई इमोशनल सीन, बस कुछ सेकंड्स की खामोश मुलाकात। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम बहुत बदल गए हो। और इस बार उसने मुस्कुराकर खुद को एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बदला नहीं हूँ, मैंने बस खुद को खोना बंद कर दिया है। और यही एक सेंटेंस उस लड़की के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने उस इंसान को खो दिया जो कभी उसे बिना शर्त चाहता था, और अब वही इंसान खुद को सबसे ज़्यादा चाहने लगा था। उस दिन लड़की घर लौटकर देर तक आईने में खुद को देखती रही, क्योंकि कुछ हार ऐसी होती हैं जिन्हें कोई बाहर नहीं देखता, लेकिन वे भीतर पूरी दुनिया बदल देती हैं। उसे एहसास हो चुका था कि अटेंशन हमेशा रिप्लेस हो सकता है, लेकिन जेन्युइन कनेक्शन नहीं। और वो कनेक्शन उसने अपनी ईगो, डिलेड रिप्लाईज और इमोशनल गेम्स में खो दिया था। अब उसके पास मेमोरीज थी, लेकिन वो इंसान नहीं था जिसने उन मेमोरीज को मीनिंग दिया था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है। जब एक मर्द खुद को चुनना सीख जाता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तब वो लोगों के पीछे भागना छोड़ देता है, तब वो वैलिडेशन की भीख मांगना छोड़ देता है। तब उसकी साइलेंस डर नहीं पैदा करती, बल्कि रिस्पेक्ट पैदा करती है, क्योंकि अब वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीता, वो खुद की हाईएस्ट वर्जन बनने के लिए जीता है। और दुनिया में सबसे पावरफुल वही इंसान होता है जिसने अकेले रहकर भी खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसी अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब उसकी खामोशी एक प्रेरणा बन चुकी थी, हर उस मर्द के लिए जो कभी अपनी वर्थ किसी लड़की की आंखों में ढूंढता था। अब वो मर्द स्टोइक था, जो प्यार को भूल नहीं बैठा था, बल्कि उसे अपनी शक्ति में बदल चुका था। अब जब वो दुनिया को देखता था, तो वहाँ कोई एक्स नहीं थी, कोई पास्ट नहीं था, बस एक गौरवपूर्ण वर्तमान था जिसमें वो अपने हर दिन को एक वॉरियर की तरह जीता था। अब उसकी मॉर्निंग्स डिसिप्लिन से शुरू होती थी और उसकी नाइट्स ग्रैटिट्यूड के साथ ख़त्म होती थी। अब उसे किसी की अटेंशन की भूख नहीं थी, क्योंकि उसने खुद की प्रेजेंस को महसूस करना सीख लिया था। पहले जहाँ उसकी दुनिया किसी एक इंसान के रिप्लाई पर टिकती थी, अब उसकी दुनिया उसके पर्पस पर टिकी थी, उसके गोल्स पर टिकी थी, उसकी इनर पीस पर टिकी थी। और यही बदलाव उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था, क्योंकि जब कोई इंसान खुद को जीत लेता है, तब दुनिया की कोई भी रिजेक्शन उसे छोटा नहीं बना सकती। अब उसे किसी के रिप्लाई का इंतज़ार नहीं रहता था, अब उसकी खुशी किसी नोटिफिकेशन साउंड से नहीं जुड़ी थी। उसने फाइनली ये समझ लिया था कि सबसे बड़ी फ्रीडम तब मिलती है जब तुम्हारा मूड किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करना बंद कर दे। अब वो सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन नहीं देखता था, वो खुद को देखता था, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता था, अपने गोल्स को याद दिलाता था, और हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं कल वाले इंसान से बेहतर बन रहा हूँ? यही सवाल धीरे धीरे उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल चुका था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, वो पहले भीतर शुरू होता है, हैबिट्स में आता है, फिर माइंडसेट में, फिर एनर्जी में, और आखिर में पूरी दुनिया नोटिस करने लगती है कि ये इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो मर्द किसी लड़की के प्यार में नहीं था, वो खुद की नज़रों में अमर हो चुका था। अब उसकी खामोशी में एक आग थी जिसे शब्द नहीं बुझा सकते थे। उसकी आंखों में अब डेस्परेशन नहीं थी, वहाँ क्लैरिटी थी। उसकी चाल में अब नीडीनेस नहीं थी, वहाँ डायरेक्शन थी।
और उसकी एनर्जी अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इवॉल्व करने के लिए थी। वो समझ चुका था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिवेंज किसी को हर्ट करना नहीं होता, सबसे बड़ा रिवेंज खुद को इतना पावरफुल बना लेना होता है कि तुम्हारी एब्सेंस ही लोगों को तुम्हारी वैल्यू समझा दे। अब अगर कोई उसे इग्नोर भी करता तो वो टूटता नहीं था, क्योंकि उसने अपनी वर्थ को किसी और के बिहेवियर से जोड़ना छोड़ दिया था। यही वजह थी कि उसकी साइलेंस अब वीकनेस नहीं बल्कि पावर बन चुकी थी, एक ऐसी पावर जो बिना बोले भी सामने वाले को उसकी गलतियां याद दिलागे। अब वो आर्ग्यूमेंट्स में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता था, अब वो किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता था कि वो अच्छा इंसान है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जो लोग तुम्हारी वैल्यू समझते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो नहीं समझते उन्हें एक्सप्लेनेशन देकर भी कुछ नहीं बदलता। यही मैच्योरिटी उसे इमोशनली अनटचेबल बना रही थी। अब उसका फोकस रिवेंज नहीं था, उसका फोकस एवोल्यूशन था। और यही चीज़ उसे डेंजरस बनाती थी, क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान से डरती है जिसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया हो। अब वो हर दिन खुद से एक कंपटीशन लड़ता था, कल से बेहतर बनने का, अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने का। उसने समझ लिया था कि असली मैस्कुलिनिटी किसी को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। असली स्ट्रेंथ लाउड होने में नहीं बल्कि भीतर से स्टेबल होने में है। इसलिए अब वो इमोशन से भागता नहीं था, वो उन्हें समझता था, उन्हें डिसिप्लिन में बदलता था। उसका हार्ट ब्रेक अब दर्द नहीं रहा था, वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन बन चुका था। और यही वजह थी कि अब उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती थी। लोग उसकी बातों से नहीं, उसकी कामनेस से प्रभावित होते थे, क्योंकि जब कोई इंसान भीतर से कंप्लीट हो जाए तब उसकी खामोशी भी एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस बन जाती है। अब वो अकेले बैठ सकता था बिना लोनली फील किए। अब उसे हर वक्त किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उसने खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख लिया था। और जिस दिन इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, उसी दिन दुनिया का कोई भी इंसान उसे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब वो देर रात खुद के गोल्स पर काम करता था, किताबें पढ़ता था, अपने माइंड को ट्रेन करता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अगर एक मर्द अपने माइंड को जीत ले तो दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। यही वजह थी कि उसकी एनर्जी अब रेयर लगती थी। उसमें नॉइज़ नहीं था, उसमें डेप्थ थी, उसमें डेस्परेशन नहीं थी, उसमें डायरेक्शन थी। और वहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है, उस स्टोइक मर्द की जिसने किसी को खोकर पूरी दुनिया जीत ली, जिसने वैलिडेशन की भीख मांगना छोड़कर सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना शुरू किया, जिसने लोनलीनेस को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बना लिया, जिसने खुद को इतना इवॉल्व कर लिया कि अब उसकी खुशी किसी रिलेशनशिप, किसी मैसेज या किसी अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती थी। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, अब वो कॉन्शियसली ग्रो कर रहा था, हर दिन, हर सुबह, हर अकेली रात में। उसने समझ लिया था कि ज़िंदगी का असली पर्पस किसी एक इंसान के पीछे भागना नहीं बल्कि खुद के हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचना है। और जब इंसान उस जर्नी पर निकल जाता है तब उसका पूरा ऑरा बदलने लगता है। अब लोग उसकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते थे क्योंकि वो किसी को खुश करने की कोशिश करता था। लोग उसकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते थे क्योंकि वो खुद में सेंटर्ड था। अब उसकी पीस खरीदी नहीं जा सकती थी। अब उसकी एनर्जी इतनी चीप नहीं रही थी कि हर किसी को मिल जाए। उसने बाउंड्रीज बनाना सीख लिया था, उसने ना कहना सीख लिया था, उसने खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया था। और यही सारी चीज़ें उसे उस लड़के से अलग बना रही थी जो कभी किसी एक रिप्लाई के लिए रात भर जागा करता था। अब वो इमोशनली डिपेंडेंट लड़का नहीं रहा था, अब वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड मर्द बन चुका था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। जब तुम खुद को चुनना सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू कर देती है, क्योंकि तब तुम अटेंशन के भूखे इंसान नहीं रहते। तब तुम वो इंसान बन जाते हो जिसकी प्रेजेंस रेयर होती है और जिसकी साइलेंस भी रिस्पेक्ट पैदा करती है। फाइनल मैसेज, अगर तुम्हें एक औरत को जीतना है तो उसकी वैलिडेशन मत मांगो, बल्कि खुद को इतना इवॉल्व कर दो कि उसकी खामोशी भी तुम्हारी प्रेजेंस में डरने लगे। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी पीस किसी इंसान के आने जाने से ना टूटे, क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल वही इंसान होता है जिसने खुद को अकेले संभालना सीख लिया हो,
जिसने अपने दर्द को पर्पस में बदल दिया हो, जिसने रिजेक्शन को मोटिवेशन बना लिया हो, जिसने लोनलीनेस को सेल्फ मास्टरी में बदल दिया हो, और जिसने एक दिन आईने में खुद को देखकर ये कह दिया हो, अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं सिर्फ अपने हाईएस्ट वर्जन के पीछे भागूंगा। क्योंकि आखिर में लोग तुम्हें उतना रिस्पेक्ट नहीं देते जितना तुम उनसे प्यार करते हो। लोग तुम्हें उतना रिस्पेक्ट देते हैं जितना तुम खुद को वैल्यू देते हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस किसी के लिए ऑप्शन ना लगे, वो एक अनुभव लगे, एक ऐसी एनर्जी लगे जिसे खोने के बाद लोग पूरी जिंदगी याद रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक फील हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आने वाली हर पावरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।